ओम शांति। वह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा पूछते बिंदी लगाना आता है। वह बिंदी पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में बारूद अर्थात एक पटाखा चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। सभी को याद होगा अपने बचपन में एक पटाखा ऐसा आता था, वो जब चला नहीं है तो सिर्फ एक बिंदी मात्र लगता था, लेकिन जैसे ही उसको तीली लगाते थे, आग लगाते थे तो वो सांप की शेप ले लेता था। तो बाबा उसी पटाखे का एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं कि दुनिया में भी ऐसा पटाखा है कि यूं देखने में वो बिंदी है, लेकिन तीली लगाओ, आग लगाओ तो वो पटाखा सांप का रूप ले लेता है। बाबा कहते यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी। बिंदी में सब समा जाता है। आजकल संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वे सांप हो जाता। ना तीली लगाओ ना सांप बनो। बाबा कहते बिंदी लगाओ, लेकिन जब बिंदी नहीं लगाते और व्यर्थ संकल्पों रूपी तीली लगा देते हैं तो वो बिंदी भी सांप बन जाता, अर्थात फिर से क्वेश्चन मार्क बन जाता। बाप दादा ये बच्चों का खेल देखते रहते हैं। जो होता है सब में कल्याण भरा हुआ है। ऐसा क्यों व क्या नहीं। जो कुछ अनुभव करना था वे किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। बाबा कहते जो भी सीन हुआ ड्रामा में, भले अभी देखने में अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन अंदर में ये भाव पक्का हो कि जो हुआ वो कल्याणकारी हुआ। बाबा कहते ऐसे हर सीन के अनुभवी बनते जाओ। अनुभव लो, शिक्षा लो, आगे बढ़ते जाओ। परिवर्तन किया और आगे बढ़ो, ये है बिंदी लगाना। सभी विदेशियों को भी ये खेल बताना। उन्हों को ऐसी बातें अच्छी लगती है। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों की जाल है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये है जाल। बाबा कहते ये प्रश्न उठना, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ये सब प्रश्न क्या है, अपने ही संकल्पों की जाल है, जिसमें हम आत्माएं स्वयं ही फंस जाती हैं। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वे कल्याणकारी होगा, जो होगा वे श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करना। तो बाबा कहते कितना भी क्वेश्चन मार्क का जाल हो, व्यर्थ संकल्पों का जाल हो, लेकिन अगर उसको समाप्त करना चाहें तो समाप्त करने के यही एक संकल्प है कि जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो होगा वे श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। बाबा कहते जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, तो फिर व्यर्थ संकल्पों की जाल में कहाँ तक फंसे रहेंगे। बाबा कहते कलयुग खत्म हो गया, बुरे दिन खत्म हो गए, कल्याणकारी युग शुरू हो गया, संगम युग शुरू हो गया। अभी भी बाबा कहते कहाँ तक व्यर्थ के संकल्पों में फंसे रहेंगे। इसलिए जो समर्पण नहीं होंगे वे समान कैसे बनेंगे। तो भल बाबा कहते कोई सरेंडर हुए, कोई गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, लेकिन जब तक कोई भी बच्चा मन और बुद्धि से समर्पित नहीं हुआ है बाबा के आगे, बाबा कहते तब तक समान बन नहीं सकते। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, सब कुछ समर्पित किया ना। डर सिर्फ अपनी कमज़ोरी से होता है, इसलिए कमज़ोरियों को देखो नहीं। ना स्वयं कमज़ोर बनो, ना दूसरों की कमज़ोरी को देखो, सब बाप के हवाले कर दो। ना स्वयं की कमज़ोरियों का बाबा कहते संकल्प चलाओ, उसको भी बाबा के हवाले कर दो, और दूसरी की कमज़ोरी भी नहीं देखनी है,
उसे भी बाप के हवाले कर दो। तो बाबा कहते हैं जब कमज़ोरी ही बाप के हवाले कर देंगे, मन और बुद्धि को ही बाबा के आगे समर्पित कर देंगे, अर्पित कर देंगे, तो कभी भी व्यर्थ के जंजाल में फंसेंगे नहीं। सदा ही ये भावना, ये संकल्प मन और बुद्धि में रहेगा कि जो होगा कल्याणकारी, जो होगा वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा ही होगा। तो बाबा बार बार हमें ये चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं, साथ ही साथ चेंज करने के लिए भी कहते हैं कि चेक करें हम कितने % अभी तक भी मेरे संकल्पों में क्वेश्चन मार्क है। हर सेकंड बिंदु बन, बिंदु बाप को याद कर, ड्रामा के हर बीते हुए सीन पर बिंदु लगानी आती है। बाबा कहते ये चेक करो, और जहाँ चेंज की आवश्यकता है वहाँ परिवर्तन करो। जब तक बाबा कहते समर्पित नहीं होंगे तब तक समान बन नहीं सकते। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल याद दिलाया कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहले ही क्षण से अपना सब कुछ समर्पित कर दिया शिव बाबा के आगे। तो बाबा कहते भले आप में कोई कमज़ोरी है या दूसरे की कोई कमज़ोरी नज़र में आती है, वो सब भी बाप के अर्पण कर दो और खुद श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।